दोस्तों, क्या आपकी आईटीआई कंप्लीट हो गई है? क्या आप हिमाचल प्रदेश से हो? क्या आपको नौकरी की सख्त ज़रूरत है? यदि आपकी यह तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो यकीन मानिए आज का मेरा यह वीडियो आपके लिए बेहद खुशखबरी भरा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की, जिसमें हाल ही में आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसियाँ निकली है। आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि इस भर्ती में आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं होगा और ना ही इस भर्ती में किसी भी प्रकार का इंटरव्यू रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। नो इंटरव्यू, नो रिटन एग्ज़ाम, डायरेक्ट एडमिशन। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस भर्ती के बारे में। आप देख रहे हो द एटम आईटीआई ऑनलाइन क्लासेज, सफलता की एक शुरुआत। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जो हाल ही में दिनांक 4/6/2020 को जारी हुआ था। यह नोटिफिकेशन दिनांक 19/3/2020 को भी जारी हुआ था, लेकिन कोविड-19 यानी कोरोना महामारी के चलते इस एडवर्टाइजमेंट को, इस भर्ती को रद्द करना पड़ा था। अब यही भर्ती, यही एडवर्टाइजमेंट एक नए रूप में और बिल्कुल फ्रेश रूप में आपके सामने आ चुकी है और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपसे इस भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं क्या कुछ है इस भर्ती में, इस नोटिफिकेशन में। तो टोटल जो है इसमें वैकेंसीज की संख्या है 1892। इसमें से 1500 जो पोस्ट है वो जूनियर टी या मेट के लिए है और 392 जो पोस्ट है वो जूनियर हेल्पर सब स्टेशन के लिए है। यह जो भर्ती निकाली गई है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाली गई है और इसमें सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को 8,150 रुपये फिक्स वेतनमान के रूप में हर महीने हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से दिए जाएंगे। जो भी इच्छुक कैंडिडेट्स इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें इन दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। वो एक ही आवेदन पत्र में दोनों पोस्ट में प्रायोरिटी डालते हुए आवेदन कर सकते हैं। जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा तब उनके मेरिट के आधार पर और प्रायोरिटी के आधार पर उन्हें वो पोस्ट दे दी जाएगी। जो भी कैंडिडेट इस भर्ती में फॉर्म लगाना चाहते हैं वो पूरा भरा हुआ, सही तरीके से भरा हुआ फॉर्म जो है दिनांक 20/7/2020 को शाम के 5 बजे तक जो है अपना फॉर्म नीचे दिखाए गए 3 ऑफिशियल एड्रेस में से किसी पर भी बाय पोस्ट कर सकते हैं। ये वो 3 ऑफिशियल एड्रेस हैं। इन तीनों एड्रेस में से किसी भी एड्रेस पर आप अपना फॉर्म बाय पोस्ट भिजवा सकते हो। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कैटेगरी वाइज किस किस को कितनी कितनी सीटें बांटी गई है। तो जनरल अनरिजर्व्ड के लिए 496 सीटें हैं, जनरल एक्स सर्विसमैन के लिए 130 सीटें हैं, जनरल स्पोर्ट्स के लिए 42 सीटें हैं, जनरल वुमेन के लिए 17 सीटें हैं, ओबीसी अनरिजर्व्ड के लिए 191 सीटें हैं, ओबीसी बीपीएल के लिए 47 सीटें हैं, ओबीसी एक्स सर्विसमैन के लिए 32 सीटें हैं, शेड्यूल कास्ट अनरिजर्व्ड के लिए 233 सीटें हैं, शेड्यूल कास्ट बीपीएल के लिए 40 सीटें हैं, शेड्यूल कास्ट वुमेन के लिए 10 सीटें हैं, शेड्यूल कास्ट एक्स सर्विसमैन के लिए 34 सीटें हैं, शेड्यूल ट्राइब्ड अनरिजर्व्ड के लिए 4 सीटें हैं, शेड्यूल ट्राइब्ड बीपीएल के लिए 14 सीटें हैं, शेड्यूल ट्राइब्ड एक्स सर्विसमैन के लिए 27 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अनरिजर्व्ड के लिए 145 सीटें हैं। टोटल मिलाकर सीटें होती है 1500 और ये सीटें हैं आपकी जूनियर टी या मेट के लिए है। आगे जो पोस्ट आती है वो है जूनियर हेल्पर के लिए। आइए इसमें भी जान लेते हैं सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन। तो जनरल अनरिजर्व्ड के लिए 164 सीटें हैं, जनरल एक्स सर्विसमैन के लिए 35 सीटें हैं, जनरल स्पोर्ट्स के लिए 1 सीट है, ओबीसी अनरिजर्व्ड के लिए 69 सीट है,
ओबीसी एक्स सर्विसमैन के लिए 2 सीटें हैं, शेड्यूल कास्ट अनरिजर्व्ड के लिए 5 सीटें हैं, शेड्यूल कास्ट बीपीएल के लिए 2 सीटें हैं, शेड्यूल कास्ट एक्स सर्विसमैन के लिए 20 सीटें हैं, शेड्यूल ट्राइब्ड अनरिजर्व्ड के लिए 8 सीटें हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अनरिजर्व्ड के लिए 34 सीटें हैं। कुल मिलाकर 392 सीटें होती हैं और ये पोस्ट हैं टोटल जूनियर हेल्पर सब स्टेशन के लिए। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहली बात यह है कि आपकी क्लास 10th पास होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपका एनसीवीटी या एससीवीटी आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए वायरमैन या इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, और जहां से आपने आईटीआई करी है वो आईटीआई हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। साथ में ही इन्होंने एक कंडीशन और जोड़ दी है कि जहां से आपने आईटीआई करी है वो आईटीआई COE यानी सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंसी के तहत मान्यता प्राप्त होनी चाहिए हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, और COE यानी सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंसी के तहत उस इंस्टीट्यूट में आपकी सेकेंड ईयर के दौरान इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में स्पेशल मॉड्यूल की 6 महीने की ट्रेनिंग कराई हुई होनी चाहिए। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो दिनांक 1/4/2020 के अनुसार आपकी आयु कम से कम 18 साल की हो जानी चाहिए और अधिकतम आयु 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी आपकी आयु दिनांक 1/4/2020 के अनुसार 18 साल से 30 साल तक की होनी चाहिए। यदि ऊपरी सीमा में आयु में छूट की बात करूं तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्ड, अदर बैकवर्ड क्लासेज, फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानी, और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं इकोनॉमिकली वीकर्स, इनके लिए जो है हिमाचल प्रदेश के सामान्य और विशेषाधिकार के तहत जो है आयु में छूट दी जाएगी 5 साल की। इसके अतिरिक्त जो है जो एक्स सर्विसमैन हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के, उनको भी विशेष जो है रूल्स और रेगुलेशंस के तहत, इंस्ट्रक्शन के तहत जो है वो आयु में छूट प्रदान की जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की। तो क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, तो इसमें ऊपर दिया हुआ है साफ साफ कि किसी भी तरीके का इंटरव्यू जो है इस भर्ती में नहीं रखा जाएगा। हालांकि कैंडिडेट्स को हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए कुछ स्पेशल पैरामीटर्स के आधार पर, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर और बनने वाली मेरिट के आधार पर मूल्यांकन के लिए बुलाया जाएगा। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि मेरिट का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा और आपका मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने 3 कंडीशन रखी है। पहली कंडीशन यह है कि आपने क्लास 10th में कुल कितने नंबर प्राप्त करे हैं, उन नंबरों के आधार पर आपको 60 नंबर तक दिए जाएंगे। दूसरी कंडीशन यह है कि आपने आईटीआई में कुल कितने अंक प्राप्त करे हैं और स्पेशल मॉड्यूल की 6 महीने की ट्रेनिंग में आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं, उसके आधार पर 25 नंबर तक जो है आपको दिए जाएंगे। नंबर 3 पे जो इन्होंने कंडीशन रखी है वो यह है कि कुछ विशेष पैमानों के आधार पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा। उस मूल्यांकन के आधार पर आपको 15 अंक तक दिए जा सकेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि कौन कौन से वो पैमाने हैं जिन पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा। तो नंबर 1 पे है, यदि आप किसी घोषित बैकवर्ड एरिया यानी पिछड़े हुए क्षेत्र या पंचायत से बिलोंग करते हो तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। इसका सर्टिफिकेट आपको कंसर्न एसडीओ सिविल, तहसीलदार या नायब तहसीलदार से बनवाना होगा। नंबर 2 पे है, यदि आपकी फैमिली के पास में 1 हेक्टेयर से कम जमीन है तो आपको 2 अंक दिए जाएंगे। इसका सर्टिफिकेट आपको कंसर्न एसडीओ सिविल, तहसीलदार या फिर नायब तहसीलदार से बनवाना होगा। नंबर 3 पे है, यदि आपके परिवार का कोई भी सदस्य गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट जॉब में का एम्प्लॉय नहीं है तो इस कंडीशन में आपको 2.5 अंक तक दिए जाएंगे। इसका सर्टिफिकेट कंसर्न एसडीओ सिविल या तहसीलदार या नायब तहसीलदार से बनवाना होगा। नंबर 4 पे जो कंडीशन है वो यह है कि आप विकलांग यदि हो या डिसेबल हो और आपकी विकलांगता डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है तो आपको 1 अंक दिया जाएगा और इसका सर्टिफिकेट आपको हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑथोराइज्ड मेडिकल बोर्ड्स के माध्यम से आपको बनवाना होगा।
नंबर 5 पे यह है कि यदि आपने एनएसएस या एनसीसी का सर्टिफिकेट ले रखा है जो कि भारत स्काउट एंड गाइड से हो तो आपको एक नंबर दिया जाएगा और इसका सर्टिफिकेट आपको हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो हेड होंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे मेडिकल के, उनसे आपको जारी करवाना होगा और इसके बाद में जो है आपको एक नंबर दिया जाएगा। नंबर 6 पे जो कंडीशन आती है वो यह है कि यदि आपकी फैमिली बीपीएल कैटेगरी में आती है और यदि आपकी सालाना कमाई, आपके परिवार की सालाना वार्षिक आय जो है वो 40,000 से कम है तो आपको 2.5 नंबर दिए जाएंगे और इसका सर्टिफिकेट आपको कंसर्ट वीडियो से बनवाना होगा। नंबर 7 पे है यदि आप विधवा हो या तलाकशुदा हो या बेसहारा हो या अकेली औरत हो तो उस कंडीशन में आपको 1.5 अंक दिए जाएंगे। इसका सर्टिफिकेट आपको कंसर्ट वीडियो से बनवाना होगा। नंबर 8 पे है यदि आप अनाथ हो या एक लड़की हो जिसके माता पिता नहीं हैं तो आपको 1 अंक दिया जाएगा। इसका सर्टिफिकेट आपको वीडियो से बनवाना होगा। नंबर 9 पे है यदि आप एक गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या रह चुके हो और आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 2.5 अंक दिए जाएंगे और इसका सर्टिफिकेट आपको कंसर्ट गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से बनवाना होगा। अब लास्ट में बात कर लेते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 100 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। यदि आप SC ST OBC फ्रीडम फाइटर हो यानी स्वतंत्रता सेनानी हो हिमाचल प्रदेश के या फिर EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो तो उस कंडीशन में आपके 50 रुपये फॉर्म फीस लगेंगे। तो दोस्तों ये थी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड 2020 की वो भर्तियां जिनके बारे में मैंने आज आपको अवगत करवाया। ITI वालों के लिए इस प्रकार की उपयोगी तथा महत्वपूर्ण वीडियो मैं आगे भी बनाता रहूँगा। इस प्रकार की उपयोगी तथा महत्वपूर्ण वीडियो आगे भी देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ लगे हाथ ITI और उससे जुड़ी सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब्स की ताज़ा जानकारी प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। दोस्तों यदि आज का मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द ही वापस आऊँगा एक नए वीडियो के साथ। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।